से जब सुदामा मिले तो कैसे बाहुभ्याम परिरंभितः, ऐसी ही जो मित्र होता है उसको तो गले से लगना चाहिए, लेकिन जो सेवक होता है उसको चरणों में झुकना चाहिए। ये भक्ति के 5 रस होते हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। उसके बाद जो शांत रसों का जो अनुभव करता है वो संत लोग करते हैं, वो शांति से भगवान का चिंतन करते हैं। एक होता है दास्य, कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो दास बन करके भगवान की सेवा करते हैं, जैसे हनुमान जी, वो क्या है, दास। और कितने खतरनाक दास हैं कि राम को भी अपने बस में कर लिया हनुमान जी। सुमेर पवन सुत पावन नामा, अपने बस कर राखी राम, अपने बस में कर दिया। काय से? सेवा से। और भगवान हो भी जाते हैं। भगवान कहते हैं मैं भी भक्तों के अधीन हो जाता हूं। बोले किस प्रकार से? तो श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में दुर्वासा ऋषि को भगवान कहते हैं कि हे दुर्वासा, मैं इस प्रकार से भगवान भक्तों के अधीन होता हूं जैसी एक पतिव्रता स्त्री अपनी सेवा के बल पर अपने पति को अपने अधीन करती है। वसी कुर्वन्ति मां भक्त्या सत स्त्रिया सतपतिं यथा। ए दुर्वासा, मैं इस प्रकार से अपने भक्त के अधीन होता हूं जैसे पतिव्रता स्त्री अपनी सेवा के बल पर अपने पति को अपने अधीन कर देती है। तब जैसी पत्नी बोलती है ऐसा पति करता है। रुक पति तो रुका पति, चल पति तो चला पति। क्यों? क्योंकि प्रेम ही इतना करती है कि पति अधीन हो जाता है। उसी प्रकार मेरा भक्त जो है मुझे अपनी सेवा के बल पर अपने अधीन कर देता है। तो हनुमान जी सेवक हैं। ये भक्ति के 5 रस, शांत, दास्य, सख्य। सख्य यानी भगवान को आप सखा भी बना, जैसे मधुमंगल श्रीदामा, राम जी के सखा सुग्रीव, विभीषण, ये सब भगवान के मित्र बनाते हैं। बोलो जय श्री राम। तो सखा, लेकिन हनुमान चरणों में गिरा, भगवान ने सिर चूमा और कहा कर मुद्रिका दीन जन जानी, सिरसा शीस सरोरुह पानी। सिर चूम करके अपने हाथ की मुद्रिका निकाली और हनुमान जी को दी और कह दिया बहु प्रकार सीतई समुझाई। जाओ बेटा, तुम सीता का पता लगा करके आओ और सीता को संदेश देना कि तू चिंता मत कर, तेरा राम आज ही आएगा, जल्दी पहुंचो तेरे पास। जा बेटा। हनुमान जी ने कहा ठीक है, और हनुमान जी चल पड़े। अब बाबा तुलसी उन बानरों का वर्णन कर रहे हैं। बानर तो 14 दिशाओं घूम रहे हैं, लेकिन जो बानर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं उनके साथ कथा को लेकर के जा रहे हैं बाबा तुलसी। दक्षिण दिशा की ओर जैसे ही वो बानर गए, बड़े बड़े भट्ट, तो उन बानरों को वहां प्यास लगी, बहुत प्यास लागी। तृषा अतिशय कुलाने, मिलन जल धन गहन भुलाने। जल भी नहीं मिला, खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिला। सारे बानर हनुमान जी के चरणों में गिर गए। हनुमान जी कुछ उपाय करो। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, मैं पता लगाता हूं। हनुमान जी एक पर्वत के ऊपर चढ़े और वहां क्या देखा कि एक गुफा है। उस गुफा में कुछ पक्षी अंदर जा रहे हैं और कुछ बाहर जा रहे हैं। हनुमान जी उस गुफा के पास गए और देखा कि यहां तो पक्षी अंदर बाहर जा रहे हैं
तो सारे बानरों के लिए कहा, बोले भैया इस गुफा में चलते हैं, कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए, यदि पक्षी उसके अंदर जा रहे हैं तो चलो। लेकिन सारे बानर आगे जाने में सब डरे, कौन जाए आगे, तो हनुमान ही आगे जाते हैं। गिरते उतरी पवन सुत सब कहो ले सोई बिखर दिखावा, आगे के हनुमंत पैठी विवर विलंब न कीना। तुरंत हनुमान जी आगे गए, उस गुफा में गए। उस गुफा में क्या देखा कि सुंदर सुंदर फुलवाड़ी, एक कुआं है जिसमें हम पानी भी पी सकते हैं, और वहां पर एक मंदिर है, और उस मंदिर में एक तपस्विनी मां बैठी हुई है जिसका नाम है स्वयं प्रभा। दीख जाए उपवनवर सर विकसित बहु मंदिर एक रुचिर तहां बैठी नार तप पुंज। उस गुफा में एक मंदिर है, वहां एक नारी बैठी। उस माता को प्रणाम किया। माता ने कहा तुम कौन हैं, तो सारी कथा सुनाई कि हम राम जी के दूत हैं, सीता माँ को खोजने के लिए आए हैं, हमें भूख लगी है इसलिए हम यहाँ आए। माता जी ने कहा पहले तो खाना पीना खाओ, पानी पियो, जल पियो, फिर मैं तुम्हें सीता का पता लगाती हूँ। ठीक है। सारे बानरों ने फल खाए, पानी पिया, उसके बाद माता जी के पास आके बैठ गए। बोलो माता जी। माता जी ने कहा आंख बंद करो, मैं तुम्हें यहाँ से समुद्र के तट पर पहुंचाती हूँ। सारे बानरों ने आंख बंद की, राम जी का ध्यान किया, और उस तपस्विनी माता ने ऐसा तप दिखाया अपना कि सारे बानरों को उस गुफा से सीधे समुद्र के किनारे छोड़ दिया। बानरों की जब आंखें खुली तो सामने समुद्र को देखा। समुद्र को देखने लगे और इधर उधर सारे बानर आपस में कहते हैं भैया हम कहां आ गए, कहां आ गए, कहां आ गए, कहां आ गए। समय बीता, लेकिन कुछ दिन वहां पर रहे, लेकिन आपस में ये बानर बातें करने लगे। बोले भैया शुक्रीव ने कहा है कि 1 महीने के अंदर सीता का पता लगा करके आना, नहीं तो सारे बानरों को मैं अपने हाथों से मार दूंगा। भैया 1 महीना तो निकलने वाला है, केवल 2-4 दिन शेष बचे। लगता है कि अब सुग्रीव के हाथों से जिंदा नहीं बचे। अंगद तो कहता है वो तो मुझे उसी दिन मारने वाला था, मेरा चाचा, वो तो मेरे राम ने मुझे बचा दिया। पिता बंधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न होई। मेरा चाचा मुझे उसी दिन मारने वाला था, पर राम ने मुझे बचा दिया। पर अब लग रहा है कि अब वो सुग्रीव मुझे जिंदा नहीं छोड़े। ये बातें किसने सुन ली? जटायु के भाई संपाति ने सुनी। संपाति ने जब बानरों की आवाज को सुना तो संपाति सोचने लगा, ताते राम कहूं नर जन मानहु। भैया संपाति सोच रहा है कि लगता है भगवान ने मुझे आहार दे दिया। आज सबई कहा भक्षण करहूं, दिन बहु चले आहार बिन रहूं।
कई दिन बीत गए पर मुझे खाना नहीं मिला, लगता है बानर मेरा भोजन बनने वाले हैं, मैं इन्हें कहीं नाश्ता करूंगा। कबहू न मिल भरी उदर आहारा, आजू तीन विधि एक ही बारा। बहुत दिनों से देख रहा था कि भोजन नहीं मिला, लगता है आज विधाता ने एक ही दिन बहुत सारा भोजन दे दिया। ये सोचने लगा संपाति और उन बानरों को खाने के लिए निकल पड़ा। बानरों ने उसकी बात को सुना तो सारे बानर डर गए कि अब मरते हैं, मरने की बात तो अब हम अभी ही मरते हैं, अभी ये संपाति हमें खा लेता है। डर पे गीत वचन सुनिका अब भामरन सत्य हम जाना। सारे कह रहे हैं अब हम मरने वाले हैं, अब हमें कोई नहीं बचाने वाला, गीद हमें खा लेगा, क्या करे। तो उसमें थोड़ा अंगद भी थोड़ा बुद्धिमान है जरा। अंगद जी ने क्या किया, बुद्धिमानी दिखाई कि जटायु की महिमा गाना शुरू कर दिया। कहते हैं कि जटायु कितना भाग्यशाली है जिसने राम काज करते हुए अपने प्राणों को त्यागा है। कहा अंगद बिचारी मन माई धन्या जटायु समको नाही। राम काज कारण तनु त्यागी हरिपुर गयो परम बड़ भागी। जटायु धन्य है जिसने राम काज करते हुए अपने प्राणों को त्यागा है। ये बात जब अंगद जी ने कही तो संपाति ने ये सुन लिया। किसकी बात? अंगद की बात। सुनी संपाति बंधु की करनी रघुपति महिमा बहुत विधिवरनी। सुनी संपाति बंधु की करनी। संपाति सामने गया और उन बानरों से कहने लगा, हे भाई बानरों रुको, मैं नहीं खाऊंगा तुम्हें। बानरों ने हाथ जोड़े, चलो बच गए। अच्छा, संपाति ने कहा क्या तुम मेरे भाई को जानते हो? बोले हाँ, तेरे भाई ने जब रावण मां सीता को लंका ले जा रहा था तब जटायु ने छुड़ाने का प्रयास किया था, लेकिन रावण ने उसके पैर काट दिए और उसने राम काज करते हुए अपने तन को त्यागा। तुम कौन हो? बोले हम दोनों भाई थे, मैं और मेरा भाई जटायु। हम दोनों भाइयों में एक दिन शर्त लगी। बोले भैया आकाश में उड़ते हैं, कौन ज्यादा उड़ सकता है, जटायु और संपाति। तो दोनों भाई उड़ने लगे। उड़ते 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 जब चंद्रलोक तक पहुंचे दोनों भाई, तो चंद्रमा ने समझाए भाई रुक जाओ, इससे आगे सूर्य है और सूर्य की किरणों से तुम जल सकते हो और मर के नीचे गिरोगे, इसलिए रुक जाओ। तो मेरा भाई तो रुक गया था जटायु, पर मैं संपाति इतना बड़ा अभिमानी था कि मैं उड़ता गया। तो सूर्य की किरणों से इतना तेज निकला कि मेरे पैर जल गए और मैं धड़ाम से नीचे गिरा और बिना पैर का इस जंगलों में रहता है। लेकिन धन्य तो मेरा भाई है जिसने राम काज करते हुए अपने तन को त्यागा है। पर भाई एक काम करो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम मुझे यहां से समुद्र के तट ले चलो उठा के। मुझे जरा वहां अपने भाई को तिलांजलि देनी है और फिर सीता मां का पता मैं तुमसे बताऊंगा। मोहि ले जाओ सिंधु तट देहो तिलांजलिता। बचन सहाव
करती मैं पैगम खोजूं जा। तुरंत संपाति को उठाया, समुद्र में रखा। संपाति ने अपने भाई को तिलांजलि दी। उसके बाद संपाति को किनारे लाया। फिर संपाति ने कहा कि ए भाई बानरों, मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूं कि सीता माता लंका में अशोक वाटिका में सशोक बैठी है। सामने दिख रहा है लंका समुद्र के पार। बानरों ने कहा कि तुम कैसे देख रहे हो, हम क्यों नहीं देख रहे, ये देख पा रहे। बोले मैं देख सकता हूं, तुम नहीं देख सकते। मैं देखा हूं तुम ना, ये दृष्टि अपार घोड़ भयोनत करते हो, कछुक सहाय तुम्हार। मैं देख सकता हूं, तुम नहीं देख सकते हैं, पर मैं अब बूढ़ा हो गया, मेरे पैर भी नहीं हैं और मैं तुम्हारी सहायता भी नहीं कर सकता हूं। इसलिए तुम में से यदि कोई समुद्र लांघ सकता है तो वो जाइए, सीता का पता लगाइए और फिर राम जी से कहिए। फिर राम जी अपनी सीता को लेकर के आ जाएंगे। यहीं पर संपाति की कथा। अब आगे सुंदर कांड शुरू होता है। हनुमान जी को जगाते हैं और फिर हनुमान जी जाते हैं। तो आगे की कथा हम 15-20 मिनट में शॉर्टकट मारेंगे। बोलो जय श्री राम, क्योंकि भंडारा भी ठंडा हो रहा है। बोलो जय श्री राम। की कथा तो बहुत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। राम जी का अभिषेक भी आज ही करना है, तो जितनी जल्दी हो सके हम कथा को दौड़ाएंगे। बोलो जय श्री राम। और जरा आदरणीय सम्मानित अजय गोसाई जी के लिए जोरदार तालियां, जिनकी ओर से इस कथा में विशाल भंडारे का आयोजन किया। अकेला भंडारा कर रहे हैं, तो उनके लिए जोरदार तालियां। प्रॉपर्टी डीलर हैं यहाँ के, और उनकी ओर से विशाल। आइए एक भजन करते हैं और उसके बाद थोड़ा माताएं जो सो रही है वो भी जग जाएगी। उसके बाद सीधे हम कथा को विराम की ओर ले जाएंगे। ठीक है। और शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु भगवान की जय। श्रीम नागराज भगवान की जय, नागराज भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय, इष्ट देवताओं की जय, कुल देवता की जय, ग्राम देवताओं की जय, पंचनाम देवता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, हर हर महादेव। तमा की तमोली, तमा की तमोली, ये भेन रामोला तमा की तमोली। चित लेगी मन तेरी बाकी रमोली, ये भेन रामोला तेरी बाकी रमोली। चित लेगी माना तेरी बाकी रमोली, ये मेरा रमोला तेरी बाकी रमोली। चित लेगी मन तेरी बाकी रमोली, ये भेना रमोला तेरी बाकी रमोली। चितो लेगे माना तेरी बाकी रमोली, ये मेरा रमोला तेरी बाकी। जय हो श्रीम नागराज भगवान की।
मैंने सुपीनियों में देखी ऊंचू सतरंज, मैंने सुपीनियों में देखी ऊंचो सतरंज, बुरो भलिया सोड़ा कनी बांझ कुआई, बुरो फैला सोड़े कनी बांझ कुआई, बुरो भलिया सोड़ कनी बांझ कुआई, बुरो फैला सोड़े कनी बांझ कुआई। मैंने सुपीनियों में देखी ऊंचू सतरंज, मैंने सपनों में देखी ऊंचो सतरंज, बुरो भलिया सोड़ कनी बांझ कुआई, दुरो फैला सोड़े कनी बांझ कुआई। मैं द्वारिका नारायण चौक कृष्ण कन्हैया, द्वारिका नारायण चौक कृष्ण कन्हैया, ये भेनरा मोला में जागा दिया रे, ये बेरार मोला में जाग दिया रे। जय हो। झड़े खंड माँ जान दे तू जवाब, झड़े खंड माजी झाड़ी दे दू जवाब, इटेगा बटोली जगानी मेल दे, इटेगा बटोली जगानी मिले दे। अरे सण बाड़ी भागी मेरी भेड़ियों को बाड़ा, अरे सण मार बागी मेरी बेरियों को बड़ा, तल बल सिम मेरी भेड़ियों को बाड़ा, हाँ तल बल सिम मेरी भैंसियों को बड़ा। जय हो। दोनों हाथ उठाइए पीछे वाले, हे भोले शंकर, हे सेम नागराज भगवान। लतड़ी ले गया नाग परड़ी ले गया बाग, लटन लेगे नाग पगड़ी लेगे बाग, छल बल की रचना कूद राता तेरी, आछल बली कृष्ण तो दारत तेरे, परेगा टसीम संध्या होगी पूजा, परेगा टसीम संध्या होगी पूजा, तल बल सिम आरती डुले दे, आतल बल सिम आरे ते डुले दे, बाजी बाजी भेसी तारान बनोलो, बाजी बासी भैंसी तारान बनोलो, 12 बिसी भैंसों में नैली बनोलो, हाँ 12 बीसी भैंसी मेले दी बनोलो, नौ हाथिनों बेत में जागा दियाली, ओ नो हाथ नो बेट मैं जागा दिया ले, जागा ही दियाली। ये बेरार मोला में जा। जय हो। दोनों हाथ उठाइए पीछे वाले भी।
राग सीण की जी रमोली राग सीण की रमोली तुम्हारे राग सीण रे जागा मैं द्योलो तुम्हारे राग सीण में जागा तू द्योलो दुष्ट कंस मारे आसुर संहार्या कंस मारे आसुर संहार रग सीणी क्या चीज बल मेरा ग्वाड़ी हाँ रग सीणी क्या चीज मेरा ग्वाड़ी कला को छायो जो जसीलो देवता गला को छायो जो जसीलो देवता मारी राग सीण करी पाप को अंता मारी राग सीण करी पाप को अंता मारी राग सीण करी पाप को अंता हमारी राग सीण करी पाप को अंता हो बांझी बांझी भैंसी तारान वेगेन बाराधीस भैंसी बल लेंदी वेगेन बांझी बांझी भैंसी तारान वेगेन अरे बाराधीस भैंसी ले लेंदी बनोलो पर गाट सीमु अंध्या होंदी पूजा देवो को देवता नार को नरेण देवो को देवता नारो को नरेण देव को देवता नार को नरेण देवो को देवता नारो को नरेण नार को नरेण नार को नरेण नार को नरेण नार को नारेण। बोलो नारायण भगवान की हर हर। आइए कुछ उन महान भावों के नाम श्रवण करते हैं जिन्होंने इस कथा के लिए अपना दान सहयोग भेंट दिया है। हमारे पीछे रावत जी दान लिख रहे हैं इस कथा का। हम चाहेंगे डायरी आगे आ जाए कुछ उन नामों का उद्घोष जिन्होंने इस पवित्र ज्ञान गंगा में अपने धन को का सदुपयोग किया है। यखम उपस्थित सभी मेरी माताओं बहनों सादर प्रणाम। जय श्री राम। जोर 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 आवाज लगाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यो हमारो सौभाग्य छा कि हम यख राम कथा सुनने लग्या। भारतवर्ष भरतवंश और भरतखंड में उत्तराखंड और सबसे बड़ो सौभाग्य है कि हम देवभूमि उत्तराखंड में जन्म लेने अमूल। तो आप स्वयं में सौभाग्यशाली साली। और जो हमारो धर्म था सनातन धर्म विश्व को सबसे बड़ो धर्म चाहिए। और एक को सदा ही जयकार हो माता रानी श्री राम जी से हमारो एनु प्रार्थना छा। और एक बार बोला जरा धर्म की अधर्म का
प्राणियों में विश्व का हमारा वो धर्म है सनातन धर्म जो विश्व का कल्याण की बात करता है। तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। न मैं कभी कहे गिरजा घर बिटिन कभी यानी आवाज कभी नहीं सुनी वाली मस्जिद बिटिन विश्व का कल्याण हो, तो उस धर्म के अनुयायी हम, सेवक है हम। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। अब कुछ महान भाव दानदाता गण जिनके नाम है यहाँ पे 5 गुप्त दान है 111। आप लोग तालियां बजाइए। 101 मुकेश रावत चंबा टेरी गढ़वाल। 251 विभोर गैरोला जी जीवनवाला। 101 भास्कर नंद जी जीवनवाला। 251 पितृपक्ष में कुट्ठा ग्राम सभा टीरी गढ़वाल। 251 पितृपक्ष में आरोकोट चंबा टीरी गढ़वाल। और ये हमारे रोहित एंड ब्रदर्स ग्लास हाउस आपके मोलदार में, इनकी तरफ से 11,000 रुपए। जोरदार तालियां। जय श्री राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र की दान, मन पवित्र हरि भजन सो, त्रिविध होत कल्याण। जो भक्त जन इस कथा में दान दे रहे हैं उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। और हम राम जी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान राम उनको दुगना धन दे, 4 गुना दें। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस कथा के जो कोषाध्यक्ष पीछे रावत जी बैठे हैं, आप उनके पास जो भक्तजन सहयोग राशि देना चाहें वहां दे सकते। तो सभी दानदाताओं के लिए जोरदार तालियां। आइए पुनः हम कथा में प्रवेश करते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। अब लंका में कौन जाएगा, माता सीता का पता कौन लगाएगा। बानरों से कहा भाई बानरों तुम जा सकते हो, तो बानरों ने मना कर दिया। अंगद ने कहा मैं जा तो सकता हूं पर आने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है, भरोसा नहीं है मुझे अपने आप में कि मैं आ भी सकता हूं कि नहीं आ सकता। अब क्या होगा, कौन जाएगा। तो हनुमान जी ध्यान मगन बैठा हुआ था, क्योंकि स्वयं प्रभा ने कहा था कि आंख बंद करो। तो वो हनुमान जी तब से ध्यान मगन हैं। अब जामंत जी हनुमान जी को जगाते हैं। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनया बड़ पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। जामंत जी कहते हैं हे हनुमान जी उठो, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तुम्हारा बल तो पवन के समान है, तुम उड़ भी सकते हो। उठो 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 उठो, क्योंकि तुम्हारे अंदर बुद्धि भी है, विवेक भी है और बल भी है। हे हनुमान तुम्हारा तो जन्म ही राम काज करने के लिए हुआ है। राम काज लग तब अवतारा, सुनत भयो
पर्वताकारा। जैसे ही ये सुना कि मेरा जन्म राम का कार्य करने के लिए हुआ है, ऐसे ही हनुमान जी उठ गए। और कितने बड़े उठ गए, बोले पर्वताकारा, इतना बड़ा अपना शरीर कर दिया कि आकाश भी छोटा पड़ने लग गया। सिंध नाद करी बारही बारा, सिंध नाद करे बारह बारा, सिंध नाद करी बारही बारा, सिंध नाद करे बारह बारा, लाल ही ना क्यों जलनी दिखा, लाल लाल जलनी धिकारा, जलनी धिकारा, जलनी धिकारा। सिंधनाद करे बारंबारा, शेर की तरह गर्जना करके हनुमान जी उठ गया और जामंत जी से कहने लगा, हे जामंत तुम पीछे हट जाओ, मैं अभी लंका जा रहा हूं और उस रावण को मार करके आ रहा हूं और मां सीता का पता लगा करके और सीता को लेकर के आ रहा सहित सहाय रावण महारी, आने हूं इहा त्रिकूट उपारी। मैं अभी जाता हूं और रावण को मार करके आता हूं। जामंत जी ने कहा, ए हनुमान, रावण को तूने नहीं मारना है, रावण को तू मार देगा तो फिर राम क्या करेगा? तूने जाना है और सीता माता का केवल 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 पता लगा करके आना। बोलो जय श्री राम। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है। तो तब हनुमान जी अपनी यात्रा को शुरू कर देते हैं और चलते हैं। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अतिवाए, सुनी हनुमंत हृदय अतिवाए। जामवंत जी ने समझाया, हनुमान जी समझ गए और हनुमान जी ने सभी बानरों को प्रणाम किया और कहा कि तुम खाओ पियो नाचो और मैं अभी जाता हूँ, समुद्र को लांग करके आता हूँ और माता का सीता का पता लगा करके आता हूँ। हनुमान जी चल पड़े। जिस पत्थर के ऊपर हनुमान जी पैर रखता है वही पत्थर सीधे समुद्र में घुस जाता है। जय गिर चरण तेल हनुमंता, चले हो सो कहा पाताल तुरंता। जिस पर हनुमान जी का पैर पड़ता है वही पत्थर पाताल की ओर जा रहा है। हनुमान जी किस वेग से जा रहे हैं? बोले जिस वेग से राम जी का बाण जा रहा है उसी वेग से जाते हैं। बोलो जय श्री राम। हनुमान जी जा रहा था कि एक पर्वत आ गया, जिस पर्वत का नाम था मैनाक पर्वत। ये माता पार्वती का भाई है, क्योंकि पार्वती के 100 भाई थे और एक अकेली बहन जिसका नाम पार्वती। पार्वती का भाई आ गया, हनुमान जी से कहने लगा, हनुमान जी सोने का पर्वत हूं, विश्राम करिए जरा। हनुमान ते ही फरसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीनी बिनु मोह कहां विश्राम। हनुमान जी कहते हैं मैं राम काज करने के लिए जा रहा हूं, मुझे कहां विश्राम। हनुमान जी ने प्रणाम किया और आगे चल पड़ा। आगे चल पड़ा तो देवताओं ने हनुमान जी को देखा कि हनुमान जी लंका जा रहा है, तो ये लंका में बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, ये उनके बीच कुछ कर पाएगा कि नहीं। तो हनुमान जी की परीक्षा लेनी चाहिए। तो परीक्षा के लिए क्या करें? बोल देवताओं के सर्पों की माता सुरसा को भेजो। तो सुरसा माता आ गई। सुरसा नाम अहिन की माता, पट नहीं आई तेरी बाता। सुरसा देवी को भेजा राम जी, ये हनुमान जी की परीक्षा। सुरसा आई और हनुमान जी से कहने लगे, हनुमान मैं तुझे खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, माता जी मैं तो जा रहा हूं राम काज करने के लिए, तो क्यों मुझे खाएगी? रुक जा भाई, मुझे राम काज करने दे, फिर तो मुझे खा लेना। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं कि मुझे राम काज करके आने दे, फिर तो मुझे खा लेना। तब तब बदन पेठी हूँ आई, सत्य कहो मुहि
जान दे माई, ये जान देना माई, मैं राम काज करने के लिए जा रहा हूँ। माई ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा खाएगी तो खा ले मुझे जरा, खाने की बात करे तो खा लेना। तो सुरसा ने अपना मुख टेढ़ा किया, मुख चौड़ा किया। तो हनुमान जी ने अपना शरीर उससे भी ज्यादा बढ़ा दिया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दूत कपि रूप दिखावा। सुरसा ने अपना मुख चौड़ा किया, हनुमान जी ने उससे भी दुगना कर दिया। उसने और दुगना, तो हनुमान जी ने चौगुना कर दिया। उसने चौगुना किया तो हनुमान जी ने छोटा सा कर दिया। अति लघु रूप, अति लघु रूप पवन सुत कीना। लघु रूप बना, बिल्ली के समान हो गए हनुमान जी, और सुरसा माता के पेट में चले गए और बाहर भी आ गए। और तुरंत हाथ जोड़ करके बोले माता जी आपने तो मुझे खा भी लिया और फिर बाहर भी कर लिया, अब मुझे जाने देना माई, अब तो मुझे जान दे। तो माता जी हंस गई। माता जी ने कहा जाओ, राम काज सब करे तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्षी, हर्ष चले ओ हनुमान। जो सुरसा भी खाने के लिए जा रही थी, हनुमान जी को आशीर्वाद दे रही है। हनुमान जी मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि तुम्हारे अंदर बुद्धि भी है, बल भी है, विवेक भी है, सब कुछ है। जाओ तुम राम काज कर करके आओ। आशीर्वाद दिया और हनुमान जी आगे चल पड़े। लंका में पहुंचे, लंका को देखा तो लंका बड़ी ही विचित्र है। उस लंका का दर्शन किया तो राम जी ने कहा कि कैसे मैं प्रवेश करूं, क्योंकि पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। कैसे मैं इस नगर में जाऊं, क्योंकि यहाँ तो जगह जगह फौज लगी हुई है, कैसे प्रवेश करूं। फिर भी हनुमान जी अति लघु रूप धरो निसी, बिल्ली के समान रूप बना दिया और चल पड़े। जैसे ही हनुमान जी चल पड़े, मसक समान रूप कपि धरी लंकाएं चले। सुमिरत नर हरि, भगवान का ध्यान करके। थोड़ा रुक जाओ जरा, थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ, बैठ जाओ। कथा को विराम की ओर पहुंचाने के लिए जय श्री राम। अति लघु रूप हनुमान जी ने धारण कर दिया और लंका जी की ओर चल पड़े। फिर भी हनुमान जी पकड़े गए। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलिसी मोहि निरंतरी। हनुमान जी के लिए एक राक्षसी कहती है, हनुमान कहां जा रहा है, रुक, मुझे नहीं जानता। देखो इधर सुनो जरा, रावण के यहाँ इतनी फौज लगी हुई है कि वहां कोई मच्छर भी प्रवेश कर रहा है ना, मच्छर, तो भी पकड़ा जा रहा है। मसक समान रूप कपि धरी। हमारे यहाँ तो न जाने कितने कितने बड़े बड़े आतंकवादी घुस जाते हैं और कभी नहीं पकड़ में आते। लेकिन लंका की फौज देखो, वहां यदि मच्छर भी घुस रहा है तो भी पकड़ में आ रहा है। बताओ इतनी खतरनाक फौज है रावण की। बोलो जय श्री राम। वो लंकनी कहती है, रोक, तू मुझे जानता नहीं है। हनुमान जी ने हाथ जोड़े, देवी जाने देना मुझे, क्यों मुझे रोक रही है। जब नहीं मानी तो हनुमान जी ने एक मुक्का धरा और उसका खून निकल गया। खून जैसे निकला तो हाथ जोड़ने लगी। बोले मैं समझ गई, ब्रह्मा जी ने कहा था जब कोई बांदर तुझे लात मारे तो समझ लेना अब लंका का विनाश आ गया। लगता है कि लंका का विनाश होने वाला है। अब वही हनुमान जी के चरणों में प्रणाम कर रही है। बोलो जय श्री। हनुमान जी गए, सारे मंदिर को खोज मारा पर कहीं, सारी लंका को खोज मारा पर कहीं भी सीता का पता नहीं मिला। सारी रात हनुमान जी की बीत गई। अचानक एक सुबह सुबह 4 बजे मंदिर दिख गया। किसी के घर पे लिखा था राम और मां, राम राम लिखा था।
रामायुधांकित ग्रह शोभा बरनी न जा, नव तुलसी का वृंद तहां देख हर से कपिरा। हनुमान जी कहते हैं रामायुध अंकित ग्रह, इस घर में राम नाम लिखा हुआ है, इस घर में तुलसी का पौधा है। लगता है कि इस लंका में भी कोई भक्त रहता है। लंका निशिचर निकर निवासा, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन करवासा, यहाँ कहाँ सजन करवासा, सजन करवा, सजन करवासा। हनुमान जी कहते हैं भाई ये निशाचरों की नगरी में यहाँ कहां से सजन आ गया भाई। जय श्री राम। घर में राम नाम लिखा हुआ है। कितनों के घर में राम नाम लिखा हुआ? हाथ खड़े करो जरा, ताली बजाओ जरा नीचे। और जिनके घर में नहीं लिखा हुआ तुम भी लिखाना। आजकल के लोगों के घर में बोलना क्या लिखा रहा हुआ रहता है, कुत्ते से सावधान। अधिकतम जितने बड़े घर में जाओ एक ही बार कुत्ते से सावधान। लेकिन पहले के घरों में जो भक्तों का घर होता था वहां राम नाम लिखा रहता था। बोलो जय श्री राम। मन में मुनि तर्क करने लगा कि मैं ये कहां आ गया। फिर भी विभीषण जी से मिले, विभीषण जी से भेंट हुई। विभीषण जी ने कहा कि सीता का पता लगाने के लिए आए हो तो सीता माता अशोक वाटिका में है। अशोक वाटिका में जैसे ही हनुमान जी पहुंचे तब तक रावण वहां आ गया। सीता माता को बहुत सारी बातें कहने लगा, ए देवी मेरी बात को मान ले, मेरी पत्नी बन जा, नहीं तो तेरा सिर उड़ा दूंगा। किशोरी जी उसको तिनका उठा करके कहते हैं, रावण तेरी तो औकात मेरे सामने इस तिनके के समान है। तो कहां पत्नी की बात कर रहा है? ऐसी बहस होती है। हनुमान जी सुनते हैं, रावण जी चले जाते हैं। हनुमान जी राम कथा सुनाता है। माता सीता कहती है, कौन सुना रहा है राम? दिख तो कोई रहा नहीं। हनुमान जी मुद्रिका डाल देते हैं। किशोरी जी पहचान लेती है ये मुद्रिका कहां से आई है, इसने भेजी होगी। अरे भाई जिसने जो इसमें कथा सुनाई है, जिसने मुद्रिका डाली सामने प्रकट हो जा। हनुमान जी सामने प्रकट हो जाते हैं। किशोरी जी मुंह फेर लेती है, क्या यही कथा सुना रहा था? फिर भी हनुमान जी ने प्रणाम किया, माता जी मैं राम जी का दूत हूं, राम जी ने मुझे भेजा है। राम दूत में मां तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। पहले हनुमान जी ने कहा मैं रामदूत हूं तो माता ने विश्वास नहीं किया। जब शपथ खाए राम शपथ करुणा निधान, जब करुणा निधान शब्द बोला तो माता सीता को लगा कि राक्षस करुणा निधान शब्द नहीं बोल सकते। ये कोड था, कोड। विदेश में जाओ तो आपसे कोड पूछा जाता है, कोड बताओ, पासपोर्ट दिखाओ। तो वही हनुमान जी ने लगता है पासपोर्ट दिखा दिया, कोड बता दे, फलाना कोड, फलाना पासपोर्ट। पहचान गई माता। माता जी से भेंट हुई। फिर हनुमान जी ने कहा कि माता जी ये मुद्रिका है, अपने को जरा भूख लग रही है, जो कुछ खाने के लिए दो। माता जी ने, मैं कहां से दूं, मैं तो खुद भूखी हूं। माता जी फल बहुत दिख रहे हैं। बोले यहाँ निशाचर रहते हैं, इनके फलों को मत खाओ। बोले माता जी तुम इन निशाचरों की चिंता मत करो। क्यों? बोले मैं इनको पछोड़ दूंगा। बोले तुम तो बहुत छोटे हो। बोले माता जी मैं बहुत बड़ा भी हूं। तुरंत हनुमान जी ने अपना विशाल देह का दर्शन करा दिया। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अतबल वीरा। भयंकर शरीर हनुमान जी ने अपना दिखाया तो सीता मन भरोसा तब भयो। सीता जी का भरोसा हो गया तो अति लघु रूप पवन सुत लयो। हनुमान जी ने अपना छोटा सा रूप पुनः बना दिया। फल खाने के लिए गए, बड़े बड़े भट आए, उनको दे मार दिया। अक्षय कुमार आ गया, उसका अक्षय ही बना दिया। मेघनाथ आया, उसको भी पछोड़ दिया। लेकिन ब्रह्मास्त्र जब मेघनाथ ने चलाया तो उसमें भगवान
हनुमान जी बंध गए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र की मर्यादा होती है। हनुमान जी को लगा इस मर्यादा को नहीं तोड़ना चाहिए, तो बंध गए हनुमान जी। उसने पकड़ करके ले गया। जैसे निशाचरों ने देखा कि बंदर बन गया तो रस्सी उतार करके संगलों पर बांधने लगे। तो जब ब्रह्मास्त्र के ऊपर जब दूसरा अस्त्र कोई हावी होता है तो ब्रह्मास्त्र का जो बल है वो फीका हो जाता है। तो ब्रह्मास्त्र फीका हो गया। हनुमान जी ने कहा अच्छा हो गया। तो हनुमान जी संगल में बंद करके रावण के दरबार में चले गए। रावण ने समझा तू कौन है? हनुमान ने कहा मैं रामदूत हूं। अपना परिचय नहीं। हनुमान जी को बहुत समझाया, लेकिन हनुमान जी ने उसको उल्टा समझा दिया। रावण ने कहा ये बानर बहुत दुष्ट है, इसको मारो। तब तक ये विभीषण आ गया। विभीषण जी ने कहा ए महाराज, दूत को मारा नहीं जाता है, दूत को दंड दिया जाता है और फिर भेजा जाता है, इसको दंड दो। रावण ने कहा क्या दंड दूं? तो हनुमान जी ने पूंछ हिला दी। रावण को लगा इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी। लंका पूरी जलने लगी। माता जी के पास है, माता जी मैं जरा जा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी हो रही है, मुझे कुछ दो जरा। बोले क्या दो? बोले जहाज दे दो। क्योंकि जब मैं इधर आ रहा था तो मैं पिताजी के जहाज में बैठ करके आ रहा था। ये जो मुद्रिका थी ना, ये जहाज था। तो माता जी अब जाऊंगा तो कैसे उड़ करके जाऊंगा, जहाज दो। तो माता जी ने अपनी मुद्रिका उतारी और हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी चल पड़े, राम जी को पूरा संदेश सुनाया। भगवान राम ने संदेश सुना। थोड़ी देर के लिए भगवान राम सतर्क हो गए। उसके बाद सुग्रीव के लिए कहा कि सेना सजाओ। तुरंत समुद्र के तट पर आ गए, लेकिन समुद्र पार कैसे करें, बानरों को कैसे ले जाएं? समुद्र से प्रार्थना की। समुद्र ने कहा कुछ आवाज नहीं आई। तो भगवान ने बाण निकाला, समुद्र सामने प्रकट हो गया। बोले प्रभु पुल बनाओ। कैसे बनाए पुल? बोले तुम्हारे बीच दो नल और नील है, उनके हाथों से पत्थर जो समुद्र में डालता है वो रुक जाते हैं, वो तैर जाते हैं। भगवान ने कहा ठीक है। तुरंत पुल बन करके तैयार हो गया। राम सेतु बंध गया। पुनः भगवान राम ने आज्ञा दी अंगद तुम जाओ और अभी भी उस रावण को समझाओ कि हम तेरे घर में पहुंच गए हैं, बचना चाहता है तो शरण में आ जा। अंगद जी गए, समझाया नहीं माना। तो भगवान ने अब चढ़ाई कर दी। एक एक करके वहां से दूत लंका कांड शुरू हुआ। एक एक करके आते रहे और भगवान उनको मारते गए। मेघनाथ आया, लखन लाल जी को शक्ति लगी। हनुमान जी ने वैद्य को लाया, जड़ी बूटी को लाया, पुनः लखन जीवित हो गए। फिर मेघनाथ आया, भगवान लखन ने एक बाण से उसका स्वाहा कर दिया। उससे पहले विभीषण आया, भगवान ने उसको लंकापति घोषित कर दिया। सो विभीषण जी ने राम जी की सहायता कर दी। बोलो जय श्री राम। उसके बाद बड़े बड़े राक्षस भेजता गया। भगवान एक एक करके सबको संहार करते रहे, उनका घोषित करते रहे। फिर कुंभकर्ण को जगाया, कुंभकर्ण उठा, उसका भी भगवान ने विनाश कर दिया। ऐसे सारे राक्षस 1 लाख भूत और 1.25 लाख नाती सब मर गए। रावण अकेला रावण बच गया। रावण जब युद्ध करने के लिए आया तो भगवान का कई दिनों के साथ रावण के साथ युद्ध हुआ, लेकिन रावण मर ही नहीं रहा था। भगवान को लगा क्या मरे। विभीषण जी आ गए। विभीषण जी ने कहा प्रभु नाभिकुंड पीयूष याके नाथ जियत रावण बल ताके। प्रभु इसकी नाभि में अमृत है, यदि तुम उसको उड़ा दो तो ये रावण मर सकता है। नहीं तो इसको भोले बाबा का वरदान है, इसके सिर कटेंगे लेकिन फिर जुड़ जाएंगे। भगवान ने कहा ठीक है। तो तुरंत भगवान राम ने बाण उठाए और 31 बाण एक साथ खींच सरासन श्रवण लगी। छाने छर 31 रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस। जैसे ही भगवान ने बाण चलाया ऐसा लगा काल निकल गया। कई बाणों ने इसका सिर काट दिया और एक बाण इसकी नाभि पर गया। सो ये धड़ाम दी से नीचे गिर पड़ा। कर जो मरद घोर स्व भारी कहाँ राम रन हतोपचारी। जब ये मरा तो इसके मुख से लगा कहाँ है राम, मैं मारूंगा राम को। कहाँ है राम, मैं मारूंगा राम को। कहाँ है राम, मैं मारूं। ऐसा शब्द इसके मुख से निकला और प्राणांत हो गया। बोले रामचंद्र भगवान जय। तुरंत रावण मरा, मंदोदरी आई। जैसे तैसे भगवान ने उसको समझाया। हनुमान जी के लिए कहा, लखन लाल जी के लिए कहा तुम इस विभीषण का राज्याभिषेक करो, और हनुमान जी के लिए कहा कि जाओ तुम किशोरी जी को लेकर के आओ। माता किशोरी जी आ रही थी।
भगवान राम ने कहा है कि हे देवी, बानर भालुओं ने कहा हमें माता जी देखनी है, माता जी। तो माता जी को डोली में बिठा करके ले आ रहे हैं अशोक वाटिका से। तो सब बानर जी देख रहे हैं कि कैसी है माता जी, हम भी देखना चाहते हैं कैसी है कैसी। भगवान को लगा डोली से सीता को नीचे उतारो, तो नीचे उतार दी, सबको दर्शन हो गए। तो भगवान ने सारे बानरों के पास से कहा, बानरों के सामने कहा, हे देवी सीता, तुम इतने दिन लंका में रही हो, अपनी पवित्रता दो जरा कि तुम कितनी पवित्र हो। लोग कहते हैं कि भगवान राम ने अग्नि परीक्षा ली सीता की, नहीं, अग्नि परीक्षा नहीं ली। भगवान ने ये नहीं बोला कि तुम अग्नि परीक्षा दो, भगवान ने ये कहा कि आप अपनी पवित्रता दो। ऐसा थोड़ी बोला कि तो अग्नि में बैठ। तो तुरंत माता सीता सामने आई और कहने लगी, लखनलाल, लखन अग्नि तैयार करो। तो अग्नि ने, लखनलाल जी ने अग्नि तैयार कर दी। मां सीता बोली, हे देवी अग्नि, हे देव अग्निदेव, जो मन क्रम वचन मम उर माही, अजि रघुवीर आन गति नाही, तो कृपाल वे के गति जाना, मो कहूं हो श्रीखंड समाना। यदि मैंने मन क्रम वचन से हमेशा श्री राम का चिंतन किया है, किसी के बारे में मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा है, तो हे अग्निदेव तुम मेरे लिए श्रीखंड के समान हो जाओ। तुरंत अग्निदेव श्रीखंड के समान हो गए। माता सीता गई, अग्नि में बैठी। और एक बात बता दें, राम जी ने जो हंसली सीता अग्निदेव को दी थी ना, वो वापस आ गई। और ये जो नकली वाली सीता है, ये वहां चले गई राम के पास, अग्नि देवता के घर से असली सीता राम के पास आ गई। और चारों तरफ से बैंड बजने लगे, बाजा बजने लगे, खुशियां होने लगी। राम जी चल रहे हैं अब माता सीता के साथ। और पर एक आश्चर्य हो गया, क्या बोले राम जी के कुछ भानर और भालू मर गए। अब क्या होगा, उनको तो भी तो ले जाना है लंका, अभिषेक भी तो करना है। तो भगवान ने इंद्रदेव को आदेश दिया, देवराज इंद्र तुम एक काम करो कि तुम अमृत की बरखा कर दो, क्योंकि मेरे थोड़ा कुछ बानर मर गए, जरा उनको जीवित करो। तो इंद्र देवता ने अमृत की वर्षा की। तो सुधा वृष्टि कपि भालू जी आए, हर्षि उठे सब प्रभु पहि आए। सुधा वृष्टि कपि भालू जी आए। जैसे उन कपों के ऊपर, उन बानरों के ऊपर अमृत गिरा, जो मरे हुए बानर थे सब जीवित हो गए और राम जी के साथ चलने लगे। पर अमृत तो सभी पर गिरा था, राक्षस भी तो मरे थे, पर राक्षस लोग जीवित नहीं हुए, ऐसा लिखा है। सुधा वृष्टि भई द्वेदल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर, नहीं रजनीचर नहीं चल, मतलब राक्षस लोग जीवित नहीं हो रहे हैं, कपि और भालू जीवित हो रहे हैं। क्यों? बोले राक्षस जो मर रहे थे ना, सब भगवान के धाम को जा रहे थे, भगवान सबका उद्धार कर रहे थे, पर भालू का उद्धार नहीं हो रहा था, तो भालू जीवित हो रहे थे। जब भगवान सब बानर चल रहे हैं ठुमुक ठुमुक राम जी के साथ। राम को लगा विभीषण जी तुम्हारे यहाँ आए, जरा इनको कपड़े दे दो जरा पहनने के लिए, थोड़ा अच्छे लगे थोड़ा मेरे साथ। ठीक है भैया। तो विभीषण जी आए और विभीषण ने कपड़ों की बरसात कर दी। तो नभ पर जाए विभीषण तब ही, बरस दिए मन अंबर सबही, भालू कपिन पट भूषण पाए, पहरी पहरी रघुपति पही आए। कपड़ों को पहने लगा, राजसी वस्त्र लंका के पहने, और ले तेरे का चल पड़े राम जी के साथ रहे हैं। तुरंत कुबेर जी ने पुष्पक विमान भेज दिया, भगवान उस विमान पर बैठे और वहां से अपनी राजधानी लंका से उठ करके यहाँ भारत भूमि पर आए। और भगवान ने हनुमान जी को भेजा कि हनुमान जी तुम जाओ, तुम उड़ सकते हो, तुम दौड़ करके जाओ और चेक करके आओ कि भरत क्या कर रहा है। यार यदि भरत मेरा प्यार से राजगद्दी को संभाल रहा है तो हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो वनवास हुआ है। और यदि भरत मेरा इंतजार कर रहा है तो हम आज 14 साल पूरे होने वाले हैं। मेरे भरत ने कहा है कि मैं मर जाऊंगा यदि तुम एक दिन भी तुमने लेट कर दी है। तो यदि भरत मेरा इंतजार कर रहा है तो मैं जाऊंगा, और यदि भरत आराम से रह रहा है तो मेरे लिए जंगल ही ठीक है। हनुमान जी जाते हैं, जैसे ही अयोध्या पहुंचे, नंदीग्राम में पहुंचे,
कि तब तक भरत क्या कर रहा है कि उसने चिता जला रखी है और इंतजार कर रहा है, सोच रहा है कि आज 14 साल का अंतिम दिन है, यदि मेरा भगवान आज नहीं आया और जैसे ही सूर्य अस्त होगा ऐसे ही मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा, ऐसा सोच रहा। राम बिरहा सागर महाभरत मगन मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुत आयु गयो जनुपो। तुरंत भरत जी के सामने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया किसने? हनुमान जी ने। और हनुमान जी की तो आदत है एक चौपाई सुनाने की, तुरंत भरत जी के सामने एक चौपाई ये सुना दी। रिपुर जीत सुजस सुर गावत, रिपुर जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु हनुमान जी क्या कह रहे हैं? रिपुरन जी सुजस सुर गावत। रिपुरन जी, भरत जी को ये भी पता है कि रावण के साथ युद्ध हो रहा है, क्योंकि हनुमान जी जब जड़ी बूटी लेकर के जा रहे थे तब भरत जी से भेंट हो गई थी, इसलिए भरत जी से कह रहे हैं कि हे भरत जी, रिपुरन जी शत्रुओं को जीत करके राम जी सुजस सुर गावत देवता लोग की जय जयकार कर रहे हैं और सीता सहित अनुज प्रभु आवत। भरत जी को ये भी पता है कि सीता को राक्षसों ने चुरा रखा है, इसलिए सीता को सहित लेकर के अनुज भैया को साथ में लेकर के प्रभु आवत भगवान आ रहे हैं। जैसे ही भरत जी ने ये सुना, भरत जी सामने दौड़े गए, ब्राह्मण के चरणों को पकड़ लिया और बोल पड़े, ओ तुम तात कहाँ ते आए, वो ये परम प्रिय वचन सुनाए। हे तात, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो जो तुमने इतने प्यारे वचन हमको सुनाए हैं, तुम कौन हो? तुरंत हनुमान जी अपने रूप में आ गए, सारी कहानी भरत जी को बता दी। राम जी आ रहे हैं, तुम तैयारी करो भरत, तुम इस चिता को बंद कर दो, भगवान आ रहा है। भगवान ने मुझे देखा कि भरत जी को पता, भरत जी को संदेश दो। जैसे ही भरत जी ने सुना मेरा राम आ रहा है, हनुमान जी से जैसे तैसे भेंट के अयोध्या में गया, बोले नगाड़े बजाओ, बैंड बजाओ, बाजे बजाओ, फूल सजाओ, अयोध्या को सजाओ। क्यों? बोले हमारे राम घर आ रहे हैं। और आज ही जैसे ही राम आएगा ऐसे ही हम कल नहीं सोचेंगे कि कल सुबह राम का तिलक होगा, आज ही राम का तिलक होगा। बोले रामचंद्र भगवान की हर हर। तुरंत हनुमान जी ने वायु वेग से दौड़ लगाई, राम जी को पूरा संदेश सुनाया। राम जी पुष्पक विमान पर बैठ कर आए। राम जी ने कहा देर करनी ठीक नहीं है, तुरंत ही उस अयोध्या में पहुंचे और अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिस बह सरजू पावनी, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धामना पुरी सुख राशि। भगवान कहते हैं ये मेरी जन्मभूमि है, ये मेरी माँ है। उसको प्रणाम किया, सरजू में स्नान किया और उसके बाद भगवान अपनी अयोध्या की ओर चल पड़े। चारों तरफ से भगवान जी का स्वागत हो रहा है, राम जी का स्वागत हो रहा है। बोले रामचंद्र भगवान की। बैंड बज रहे हैं, बाजा बज रहे हैं, चारों तरफ से जय जयकार हो रहा है। एक ही नारा लग रहा है, बोले सीताराम भगवान की। भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। गए भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्ह सुर मुनि शंकर अज। सारे ऋषि मुनि प्रणाम कर रहे हैं, भगवान भी प्रणाम कर रहे हैं, चारों तरफ से जय जयकार। भरत जी ने कहा देर करने की आवश्यकता नहीं है, 14 साल पूरे हो रहे हैं, राम जी घर में आ गए हैं और तुरंत राम जी का अभिषेक करो। उसी समय राम को राजगद्दी पर बिठाया। बोले प्रभु इधर उधर नहीं बैठना है, ये तुम्हारी गद्दी है, ये तुम्हारे लिए सजी है। तुरंत राम को गद्दी पर बिठाया। वशिष्ठ जी आए और पहला तिलक कर दिया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुन सब विप्रन आय सुदीना,
मुनि साहेब सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई। देखी सुरन धुन देवी बजाई, देखी सुरन चारों तरफ से जय जयकार हो रहा है, बाजे बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, राम जी का तिलक हो रहा है। राम जी अले बोले रामचंद्र भगवान की अनेक आशीर्वाद देते हैं। भगवान बैठ गए, भगवान घर आ गए और तुलसीदास बाबा कहते हैं कि हम भी अपनी रामचरित्र को, राम कथा को यहीं पर ही विराम देते हैं। बोले राम कथा की, रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की, इष्ट देवताओं की हर हर। तो एक चौपाई मैं बोलूंगा, फिर आप मेरे साथ बोलेंगे। कामी नारी प्यारी जिमी, प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमीदार, लोभी प्रिय जिमीदार। तिमि रघुनाथ निरंतर, तिमि रघुनाथ निरंतर। प्रिया लागो मोहिरा, प्रिय लागो मोहिरा, प्रिय लागो मोहिरा, प्रिय लागो मोहिरा। तुलसीदास बाबा कहते हैं जैसे कामी को नारी प्यारी होती है और जैसे लोभी को धन प्यारा होता है, ऐसी ही मुझे मेरा राम प्यारा हो और मैं इस कथा को विराम देता हूँ। बोल शंकर भगवान की पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोले रामचंद्र भगवान की हर 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 हर। अब बताओ कैसी लगी आपको कथा? ये राम कथा थी। अगर अच्छी लगी है तो अपने जीवन में उतारिएगा, अगर नहीं भी अच्छी लगी है, कोई गलती सलती हो जाती है तो आप हमें माफ कर देना। तो हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, यहाँ के वासियों का, मातृशक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने तन मन धन पूरा इस कथा के लिए लगा दिया है। हमारे ब्राह्मण बड़े खुश हैं, हम बड़े खुश हैं और बड़े आनंद से हम लोगों की यहाँ से विदाई हो रही है। आपने बहुत कुछ दिया है जितने की आशा नहीं थी। जब तक सूर्य चंद्रमा आकाश में रहे तब तक आपकी किस्मत का तारा हमेशा चमकता रहे, ऐसी प्रार्थना हम भगवान से करते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ढालवाला आज से आए हुए बिष्ट जी, आदरणीय कंडियाल जी, श्रीमती ये सेमवाल जी, आपका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। और हमारे प्रिय भगत आदरणीय सम्मानित सुधी जी, प्रदीप सुधी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी धर्मपत्नी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए पूर्णावती होगी। जो कथा के मुख्य यजमान थे वो पूर्णावती में जाइए, जिन्होंने पूर्णावती ला रखी